हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस सेंटर में। तो मैं आज आपके बीच बहुत ही मस्ट क्वेश्चन आप लोगों को बीच पेश करने वाला हूं, जिसका नाम है समास। आप लोगों को समास देखिए बहुत तरह के पढ़े होंगे। अब हम बिना डिफिनेशन के किस तरह से समास कहाँ पे आती है अब हम पहचानने का आप लोगों को तरीका बताएंगे, ओनली फॉर ट्रिक से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, समास। क्या पढ़ने वाले हैं, समास। देखिए समास को दो भाग में तोड़ा जाता है। देखिए किस तरह से, सम प्लस क्या होती है, आस, इसी को क्या बोलते हैं, समास। देखिए समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। देखिएगा लिख दे रहे हैं। पहला समास, देखिए समास के कितने भेद, 6 भेद। पहला क्या होता है, अव्ययी भाव समास। क्या होता है, अव्ययी भाव समास। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। तीसरा देखिए कर्मधारय समास। चौथा देखिए द्विगु समास। पांचवा क्या होती है, द्वंद्व समास। और छठा क्या होती है, बहुव्रीहि समास। तो देखिए हम इसको अब शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे। किसको से चलने वाले हैं, आज ट्रिक से बताने वाले हैं। आप लोगों को बीच बिना डिफिनेशन के पहचानने का नियम बता देंगे, कौन सा समास से किससे पहचाना जाता है। चलिए पहला शुरू करते हैं। क्या पहला नंबर में क्या है, अव्ययी भाव समास। देखिएगा इसको पहचानने का नियम किस तरह से होता है, अव्ययी भाव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका हम पहचानें किस तरह से, पहचान मान लिया जाए कि इसका एक ट्रिक होता है। देखिए यथा, प्रति, वे, भर। ठीक है, इसको से हम पहचानेंगे कि यह अव्ययी भाव समास है या नहीं। देखिएगा अव्ययी भाव समास पहचान क्या होता है, यथा, प्रति, वे, भर। इसका जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल क्या पूछ दे, जैसे पूछे यथाशक्ति। क्या पूछेगा, यथाशक्ति। मान लिया जाए प्रति पर आते हैं तो क्या लिख देंगे इसको, प्रतिदिन। क्या लिख सकते हैं, प्रतिदिन। अगर मान लिया जाए वे पर आ जाए, जैसे बेरहम। क्या हो गया, बेरहम। भर पर आ गया तो क्या लिख देंगे, भर पेट। देखिएगा मान लिया जाए कि आपको नहीं पता है, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग क्या करिए कि आप अभी से इसको देख लीजिए और बढ़िया से याद कर लीजिए। जैसे अव्ययी भाव समास, यथा, प्रति, वे, भर। जहाँ पे आपको दिखे यथा, प्रति, वे, भर, वहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कौन समास है, अव्ययी भाव समास। जैसे बोला यह से क्या होता है, यथाशक्ति। प्रा से क्या होता है, प्रतिदिन। वे से क्या होता है, बेरहम। और भा से क्या होता है, भरपेट। चलिए आप इस ट्रिक को अच्छे से समझिएगा। चलिए दूसरा नंबर समास पे आते हैं। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। क्या है, तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास में किस तरह से हम पहचानते हैं, इसका पहचान देखिए क्या होता है। तत्पुरुष समास जिसमें विभक्ति चिन्ह गायब हो। क्या हो, जिसमें विभक्ति चिन्ह गायब हो। इसमें विभक्ति चिन्ह क्या होती है, गायब। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, बाबू लोग ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल इसको मान लेते हैं क्या होता है। जैसे कोई बोले कामचोर। क्या बोले, कामचोर। देखिए तो इसमें विभक्ति चिन्ह गायब है कि नहीं। देखिएगा कामचोर था, किससे चोर था, ये काम से चोर था। किससे चोर था, काम से। काका क्रिया जो भी आपको पता है ना, वो विभक्ति चिन्ह क्या होता है, बीच में छुपा हुआ रहता है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं। जैसे सेनापति। क्या हो गया, सेनापति। तो किसका पति था भाई, तो सेना का पति। वो वाला पति नहीं, सेना वाला पति। देखिए तो सेना का पति, सेना का पति। ठीक है, चलिए अगर ये अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सवाल नंबर तीसरा पे आते हैं। चलिए अब देखने वाले हैं हम कर्मधारय समास। इसका पहचान कैसे भाई, जो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। कहता है कर्मधारय समास का पहचान क्या होता है। कर्मधारय जो होता है इसका विशेष बताता है। क्या बताता है, विशेष या विशेषता। यह स्पेशल लोग के लिए आता है। मान लिया जाए विशेषता बतलाता है। क्या बताता है, विशेषता या विशेष से बताए। क्या बताए, विशेष से। इसी को कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे जैसे बोले चंद्रमुख। क्या बोलेगा, चंद्रमुख। देखिएगा ये आपको विशेष से बताता है। चंद्रमुख है लेकिन किसके समान, किसके समान, मुख है चंद्र के समान। देखिए इसमें पूछता है विशेष आदमी, खास व्यक्ति का। जैसे बोला कि चंद्रमुख। क्या पूछा, चंद्रमुख। तब मुख है ना जो किसके समान था, चंद्र के समान। किसके समान था, मुख है जो चंद्र के समान। कैसे लिख सकते हैं, मुख चंद्र के समान।
चलिए एक आध दो एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे और लेते हैं नील कमल। क्या लेते हैं? नील कमल। तो देखिएगा नील कमल जरूर है लेकिन है क्या? कमल है जो नीला। किसको किसको क्या लिख सकते हैं? कमल नीला। जैसे मान लिया जाए क्या है? कमल कैसा है? नीला है। तो ध्यान दीजिए, इसको हम कर्मधारय समास कैसे पढ़ते हैं? जो विशेष बतलाए, विशेषण पढ़ोगे, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं। विशेषता या विशेष बताए उसी को कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे बोला चंद्रमुख, तो मुख था किसके समान? मुख चंद्र के समान है। किसके समान है? मुख चंद्र के समान। जैसे बोला नील कमल, तो कमल है जो कैसा है? नीला है। चलिए सवाल नंबर चौथा। चौथा भेद क्या कहता है? द्विगु समास। क्या कहता है? द्विगु समास। देखिए द्विगु समास में क्या होता है, इसका पहचान क्या कर लेंगे हम लोग, जो ध्यान दीजिएगा। द्विगु समास इस संख्यावाचक होता है। क्या होता है? संख्यावाचक। ये आप लोगों को बहुत बढ़िया से पता होगा, 1 2 3 जो भी डॉट 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 जहाँ तक चला जाए। तो संख्यावाचक में क्या होती है कि काउंटिंग होती है, गिनती होती है। इसी को क्या कहते हैं? द्विगु समास। मतलब द्विगु मतलब कितना? 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा संख्या क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए मानते हैं द्विगु समास में क्या होती है कि संख्यावाचक का बोध करे। क्या बोले? संख्यावाचक। जैसे त्रिलोक, कैसा? त्रिलोक। तो लोक कैसा था? 3। संख्या कितना बोला? देखिए त्रिलोक, उसका संख्या कितना था? 3 था। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा। जैसे बोला चमन्नी। क्या बोले? चमन्नी। उसके बाद एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे चौराहा। क्या हो जाएगा? चौराहा। क्या हो गया? ये द्विगु समास हो गया। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के बीच और वीडियो देखने को मिलेगा। चलिए अगला देखिए 5वां नंबर। चलिए अब देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होने चाहिए। देखिए तो इधर भी द लगा हुआ, इधर भी लगा हुआ, मतलब द्वंद्व, दोनों में संबंध रखे। क्या करे? दोनों में संबंध रखे। जैसे यहाँ पे एक संख्यावाचक है, ये दोनों चीज में क्या रखे? संबंध, रिलेशन के बारे में पता चले, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व। जैसे बीच में क्या होनी चाहिए? योजक चिन्ह होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? योजक चिन्ह होनी चाहिए। जैसे बोला जाए, इसका मान लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे ले लेते हैं माता पिता। क्या? माता पिता। तो देखिएगा माता पिता भी इस तरह से कभी नहीं लिखेगा। देखिए इसको इस तरह से लिखता है माता पिता। क्या लिखता है? माता पिता। ये आपका कभी नहीं लिखेगा। तो आपको पहचानना क्या है कि एक दूसरे में रिलेशन होनी चाहिए या विपरीत। क्या? या विपरीत होनी चाहिए या समानता होनी चाहिए। देखिए इसमें हम क्या मान सकते हैं, जैसे विपरीत या समानता। क्या मानते हैं? इसमें विपरीत या समानता मानते हैं, उसी को द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे देखिए माता पिता इस तरह से कभी नहीं लिखेगा, माता पिता इस तरह से लिखेगा। तब बीच में जो योजक चिन्ह रहता है, इससे आप लोग पहचान सकते हैं कि ये द्वंद्व समास का ही योजक चिन्ह दिया हुआ है। जैसे बोलेगा, एक आध एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, भाई बहन। क्या बोलेगा? भाई बहन। देखिएगा भाई बहन इस तरह से लिखेगा। क्या करता है? भाई और बहन। तो देखिए बीच में योजक चिन्ह जो छुपा रहे, उसी को द्वंद्व समास के नाम से जानते हैं। जैसे बोलेगा माता पिता भाई बहन, और क्या बोलेगा? थारी लोटा। इसी को आपको पहचानना पड़ेगा कि बीच में क्या कहता है और कहाँ पे किसके समानता। देखिए विपरीत मतलब उल्टा ही पूछ सकता है। क्या करता है? उल्टा ही पूछ सकता है। इसी को बोलते हैं द्वंद्व समास। देखिए 6 पे आइएगा, बहुव्रीहि समास। क्या बोला? बहुव्रीहि समास को देखिए किस तरह से पहचानेंगे। बहुव्रीहि पहचानने का इसका नियम क्या होता है? देखिए पहचान, देखिए बहुव्रीहि समास को किस तरह से पहचानेंगे। ये बहुत ही खास लोगों के लिए होता है, VIP। क्या होती है? VIP, बहुत ही खास, ये खास व्यक्ति के लिए होता है। जैसे देखिएगा, जैसे हम काम कर रहे हैं अपने ओर और किसी दूसरे पर निर्भर करता है, उसी को बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखिए जब हम काम कर रहे हैं हम, और मेरा काम की जगह पर दूसरा कोई ले, उसी को बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर। देखिए तो बोलेगा लंबोदर। देखिए लंबोदर जरूर है, तो लंबा है उदर किसका था? गणेश भगवान। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लंबा है उदर जिसका। कौन है भाई?
तो गणेश। कौन है? गणेश। देखिए इस हम लोग काम कोई और करे और फल का चिन्ह